अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान में एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर या फिर बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। और ये डिबेट यहाँ पर इस वजह से स्टार्ट हो रही है क्योंकि इंडिया इस टाइम के ऊपर ये क्लेम कर रहा है कि वो जल्द ही आने वाले टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद जो उनकी मेन स्टे बीवीआर मिसाइल है PL-15 उसको काउंटर करने वाले हैं, उससे एक बेहतर बीवीआर मिसाइल अपनी सर्विस में इंडक्ट करने वाले हैं। और ये जो नई बीवीआर मिसाइल इस टाइम के ऊपर इंडियंस की साइड से सामने रखी जा रही है वो इनकी अस्त्र इंडिजिनस बीवीआर मिसाइल है, जिसकी रेंज को लेकर ही इस टाइम के ऊपर कहा जा रहा है कि इसके मार्क 1 और मार्क 2 जो वेरिएंट है वो PL-15 को डायरेक्टली काउंटर कर पाएंगे। और इवन ये तक यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई मामलों में PL-15 से बेटर रेंज प्रोवाइड करेंगे। खैर, ये जो यहाँ पर पूरी डिबेट है कि PL-15 से जो मिसाइल है वो कौन सी बेहतर है, ये बहुत पहले से चल रही है। पहले इंडिया की तरफ से जो राफेल एयरक्राफ्ट के साथ बीवीआर मिसाइल अक्वायर की गई मीटिया और उससे रिलेटेड ये चीज़ क्लेम की जाती थी कि ये जो पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जो लुक फर्स्ट और शूट फर्स्ट की कैपेबिलिटी है उसको इंडियन एयरफोर्स मीटिया और बीवीआर मिसाइल के साथ रिटेन करती है। खैर, इन सब बातों को क्लेम करने के बाद 7 मई 2025 को क्या हुआ वो चीज़ें आप सबके सामने हैं, उसको आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पाकिस्तान में भी पाई जाती है और इंडिया में तो वैसे ही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो PL-15 यूटिलाइज की गई थी 7 मई को, उसकी रेंज इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम यहाँ पर 8 एयरक्राफ्ट या फिर 8 प्लेटफॉर्म्स इंडियन एयरफोर्स के शूट करने के काबिल हो पाए थे। मेनली जो यहाँ पर क्रेडिट दिया जाता है वो PL-15 की रेंज को दिया जाता है कि इतनी रेंज के ऊपर हमारे पास एक ऐसी बीवीआर है जो 200 किलोमीटर से आगे जाकर टारगेट को हिट कर सकती है। लेकिन असल जो एडवांटेज पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई को रिटेन किया था उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। अभी इस टाइम के ऊपर ये चीज प्रॉपर तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि 7 मई को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो मीटियोर बीवीआर मिसाइल है उसको यूटिलाइज किया गया था। इंडिया के जो राफेल एयरक्राफ्ट थे उनके ऊपर ये मिसाइल मौजूद थी। इवन यहाँ पर 7 मई को एक जो राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ था उसके रैकेट से PL-15 मिसाइल का एक फिन मिला, जिसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये चीज अगेन यहाँ पर मोरलेस कंफर्म हो चुकी है कि 7 मई को जब एयर बैटल हुई तो उस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में मीटियोर मिसाइल मौजूद थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने इस मिसाइल को फ्रंटलाइन फाइटर्स के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ था जो कि आपके राफेल एयरक्राफ्ट थे। और इस पर्टिकुलर मीटियोर बीवीआर से रिलेटेड सबको ही यहाँ पर पता है कि ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बीवीआर मिसाइल है, लॉन्ग रेंज के ऊपर अपने टारगेट्स को हिट कर सकती है और इसकी जो क्लेम्ड रेंज यहाँ पर बताई जाती है वो भी मोर और लेस 200 किलोमीटर के ही आसपास है। तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक ऐसी बीवीआर है जो कि 200 किलोमीटर के ऊपर हिट कर सकती है PL-15 और सेम रेंज की सेम कैपेबिलिटी की बीवीआर मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के पास है जो कि मीटियोर है जो कि वो भी 200 किलोमीटर के ऊपर हिट कर सकती है, तो ये यहाँ पर किस तरह से पॉसिबल है कि सिर्फ उस दिन जो एक बीवीआर मिसाइल फायर हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ PL-15 मिसाइल थी और जो एयरक्राफ्ट उस दिन शॉट डाउन हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के थे और कोई छोटी अमाउंट में नहीं हुए, बड़ी अमाउंट में यहाँ पर उनके एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए। तो ऐसे किस तरह से पॉसिबल है कि दोनों साइड्स के पास एक केपेबल बीवीआर मिसाइल थी लेकिन एक साइड ही उसको सही तरीके से एम्प्लॉय कर पाई? पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसी कौन सी गिद्दर सिंगी है जिसकी मदद से वो PL-15 को खुले तरीके से यूटिलाइज कर पाए और अपने से एक बड़ी फोर्स के अगेंस्ट में ऐसा एडवांटेज रिटेन किया जिसने आगे चल के फिर पूरी कॉन्फ्लिक्ट को शेप किया? तो उस गिद्दर सिंगी का नाम यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग है। न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 7 मई को बीवीआर डोमेन में डोमिनेट किया गया बल्कि उस बीवीआर डोमेन में डोमिनेंस को एस्टैब्लिश इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज ने किया जो कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से डेवलप की गई थी। और यही पॉइंट यहाँ पर सिर्फ एक चीज को एक्सप्लेन करता है कि क्यों इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर एक मीटियोर जैसी कैपेबल बीवीआर मिसाइल के होते हुए भी पाकिस्तान एयरफोर्स को टारगेट नहीं कर पाई और इवन एक बीवीआर मिसाइल को फायर नहीं कर पाई। उसका सिंपल सा यहाँ पर आंसर है कि उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जो EW प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू एक्टिवली इंडियन एयरक्राफ्ट को जैम कर रही थी। और ये चीज यहाँ पर आप सबको पता है कि बीवीआर मिसाइल्स को डिग्रेड करने का एक जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है, जिसमें यहाँ पर आप एनिमी फाइट एयरक्राफ्ट के रेडार्स और उनके डेटा लिंक सिस्टम्स को डिस्टर्ब करते हैं और उन सिस्टम्स की रेंजेस को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर सकते हैं जिस रेंज तक वो आपके यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइट एयरक्राफ्ट को लॉक कर पाए। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह से 7 मई के दिन को इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन की उसका जो एक प्रॉपर एविडेंस है वो आपके पास जो राफेल की RT है, उनके जो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हम सुन पा रहे थे उनकी RT जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑलरेडी सुनाई हुई है। जो वॉइस क्लिप है वो पाकिस्तान एयरफोर्स
एयरफोर्स ने ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने रखा हुआ है। ये एक लेवल था यहाँ पर जैमिंग का जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने पब्लिकली शोकेस किया। जो बैक एंड के ऊपर जैमिंग हुई वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग थी और बाकी हमारे अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए किस तरह से हमने इनके डेटा लिंक्स को तोड़ा, इनके रेडार सिस्टम्स को डिग्रेड किया। एंड डिग्रेडेशन का यहाँ पर लेवल इतना ज्यादा था कि ऑन बोर्ड यहाँ पर मीटियोर मिसाइल मौजूद भी थी, लेकिन इंडिया के जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं वो इस BVR मिसाइल को फायर नहीं कर पाए। और इसको यहाँ पर कोई भी इंडियन आकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो इस सवाल से बचने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपके पास मीटियोर मिसाइल भी उस दिन मौजूद थी और उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट आप यूटिलाइज भी नहीं कर पाए। तो अगेन मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा कि हम BVR मिसाइल्स को लेकर तो बात करते हैं, उनकी रेंजेस के ऊपर भी यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से PL-15 200 किलोमीटर के ऊपर टारगेट हिट कर सकती है, मीटियोर यहाँ पर इतने किलोमीटर के ऊपर हिट कर सकती है, इंडिया की जो अस्त्र BVR मिसाइल है वो इतने किलोमीटर के ऊपर टारगेट हिट कर सकती है। लेकिन द फैक्ट इज पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जैमिंग की कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहली दफा ऐसा रेयर केस है कि यहाँ पर BVR मिसाइल की जो रेंज है वो मैटर ही नहीं करती। रेंज यहाँ पर मैटर करती होती तो उस दिन इंडियन एयरफोर्स मीटियोर मिसाइल को फायर कर चुकी होती और एक आधा पाकिस्तान एयरफोर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो शूट डाउन हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास BVR डोमेन में एक एडवांटेज है, बल्कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन कैपेबिलिटीज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग कैपेबिलिटीज हैं या फिर EW कैपेबिलिटीज भी जिनको आप शॉर्ट में कहते हैं, वो भी यहाँ पर साथ में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एनिमी की जो लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स हैं वो हमारे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में इफेक्टिव हो ही नहीं पाई। अब उसमें आप अस्त्रा मार्क 1 या फिर मार्क 2 को लेकर 40-50 किलोमीटर और ऐड कर दें या फिर 100 किलोमीटर और ऐड कर दें तो यहाँ पर मैटर नहीं करता, बिकॉज उन नई BVR मिसाइल्स के साथ भी आपके जो एयरक्राफ्ट जो उन मिसाइल्स को कैरी करेंगे उनके रेडार जो हैं वो फिर भी जैम ही होने हैं। जैम यहाँ पर ना भी हो तो कैपेबिलिटी डिग्रेडेशन यहाँ पर ठीक ठाक होगा कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को फिर भी यहाँ पर टारगेट नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से आप सबको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर शिफ्ट कर रही है जिनके साथ हमें नेक्स्ट जनरेशन BVR एयर टू एयर मिसाइल मिलेंगी। तो वहां पर ये जो इंडियन एयरफोर्स का या फिर एज अ होल इंडिया का जो डिसएडवांटेज है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मसला अप्रोच में नहीं बल्कि मसला आपकी थिंकिंग में है। आप अभी भी पाकिस्तान से जो थ्रेट पोज होता है उसको सही तरीके से इवेल्युएट नहीं कर पा रहे और मैं यहाँ पर ये चीज कहूंगा कि ये हमारे लिए ही बेटर है। ऐसा करने से आप फिर अगली कॉन्फ्लिक्ट में भी हमारे लिए एक एडवांटेज का जो विंडो है उसको ओपन कर रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको तमाम चीजें समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका ओपिनियन है तो उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।